मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित प्रसिद्ध भोजशाला विवाद पर आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में भोजशाला को मंदिर करार दिया है। यह फैसला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है, जिस पर अदालत ने भरोसा जताया है। कोर्ट ने भोजशाला को लेकर हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार कर लिया है। इस फैसले के बाद अब देश भर में सियासत तेज हो गई है। हिंदू पक्ष के वकील एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। भोजशाला के केस में आज माननीय इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही अहम और ऐतिहासिक फैसला आया है। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया है, उसको माना है। साथ ही साथ यहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया है। और जो 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उस ऑर्डर को कोर्ट ने खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि जो लंदन म्यूजियम में मां वाघ देवी की प्रतिमा रखी हुई है, सरकार कंसिडर करेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रत्यावेदन दिए हैं कि उसको वापस कैसे लाया जा सकता है। और साथ ही साथ कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये कहा है कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन अपना एक प्रत्यावेदन सरकार को दे सकते हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में ASI की सर्वे रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण बताया है। उनका कहना था कि यह रिपोर्ट हिंदू पक्ष के दावों को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। हालांकि ASI ने अदालत में स्पष्ट कहा है कि सर्वे पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से किया गया और इसमें मुस्लिम समुदाय के विशेषज्ञ भी शामिल थे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि धार की भोजशाला को लेकर विवाद आखिर क्यों है? इस स्थल का इतिहास क्या कहता है? हिंदू और मुस्लिम पक्ष कब कब आमने सामने आए? यह मामला राजनीति का बड़ा मुद्दा कैसे बना? ASI की रिपोर्ट में क्या सामने आया और कोर्ट में अब तक क्या क्या हुआ? दरअसल भोजशाला का यह केस हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्षकारों के बीच है। पूरा विवाद इस बात का है कि भोजशाला हिंदुओं की आराध्य मां बाघ देवी अर्थात मां सरस्वती का मंदिर है या फिर कमाल मौला की मस्जिद। हिंदू पक्ष की दलील है कि भोजशाला प्राचीन समय से मां बाघ देवी का मंदिर है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि इस जगह पर कमाल मौला की मस्जिद है। ये केस कोर्ट में भी चलता रहा और समाज में भी इसे लेकर गहमा-गहमी बनी रही। खास तौर पर बसंत पंचमी के दिन पूजा पाठ को लेकर अक्सर यहाँ तनाव का माहौल देखने को मिलता है। भोजशाला विवाद में नया कानूनी मोड़ साल 2022 में आया। उस समय रंजना अग्नोत्री और उनके साथियों ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। इसमें मांग की गई कि भोजशाला का असली धार्मिक स्वरूप तय किया जाए और हिंदू समाज को वहां पूरी तरह पूजा करने का अधिकार मिले। इसके बाद 11 मार्च 2024 को हाईकोर्ट ने ASI को भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वे करने का आदेश दिया। ASI ने 22 मार्च 2024 से सर्वे शुरू किया, जो 98 दिनों तक चला। फिर 15 जुलाई 2024 को ASI ने अपनी 2000 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट अदालत में जमा कर दी। 1951 में भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। 1952 में हिंदुओं ने यहाँ भोज दिवस मनाना शुरू किया, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ा। इसके जवाब में 1953 में मुस्लिम समुदाय ने यहाँ उर्स मनाना शुरू किया। इसके बाद लंबे समय तक व्यवस्था बनी रही कि शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय नमाज पढ़ता रहा और बसंत पंचमी पर हिंदू समाज पूजा करता रहा। अयोध्या विवाद के बाद भोजशाला का मुद्दा भी तेजी से उभरा। दक्षिणपंथी संगठनों ने यहाँ हिंदू पूजा के पूर्ण अधिकार की मांग तेज कर दी। 1994 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा स्मारक पर झंडा फहराने की चेतावनी के बाद धार में कर्फ्यू जैसी स्थिति बन गई। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौते के बाद मंगलवार और शुक्रवार को पूजा नमाज की व्यवस्था जारी रही। 1997 में एक बार फिर विश्व हिंदू परिषद ने स्मारक पर झंडा फहराने का ऐलान किया, जिसके बाद प्रशासन ने आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी। जनवरी 2023 में बसंत पंचमी के दौरान हिंदू संगठनों और प्रशासन के बीच बड़ा टकराव हुआ। पुलिस की लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारी भड़क गए और कई जगह आगजनी की घटनाएं हुई। फरवरी 2003 में यह मामला संसद तक पहुंचा।
उस समय सांसद शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को दबा रही है। मार्च 2003 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जगमोहन ने सुझाव दिया कि हिंदुओं को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा और मुस्लिमों को शुक्रवार को 2 घंटे नमाज की अनुमति दी जाए। इसके बाद भोजशाला का मुद्दा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। भाजपा नेता उमा भारती ने इसे चुनाव प्रचार का प्रमुख विषय बनाया और इसके बाद प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2024 को निर्देश दिया कि सर्वे के दौरान परिसर के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जाए और खुदाई सीमित दायरे में रहे। इसी बीच हिंदू संगठनों ने एएसआई रिपोर्ट के आधार पर परिसर में मां बाग देवी की प्रतिमा स्थापित करने और मस्जिद को बंद करने की मांग तेज कर दी। दूसरी ओर इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद सभी समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। सरकार ने कहा है कि सभी को न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए और जो भी फैसला आए उसे स्वीकार करना चाहिए। साथ ही डीजीपी और धार एसपी से कानून व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध किया गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।